ये कहानी है जैक के बारे में, जो कि पिंडोरा प्लेनेट का रहने वाला है। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होता है, जिसमें उसकी वाइफ और बच्चे होते हैं। वो कहता है कि मैंने अपने बच्चों के अलावा और भी 2 बच्चे अडॉप्ट किए हैं, जिसमें मेरी ही पुरानी साथी की बेटी है जो कि उसे पैदा करने के बाद मारी गई, और एक बच्चा है जो कि इंसानों का ही है। कुछ सालों पहले इंसान प्लेनेट पर रहने के लिए आए थे, मैं भी रह रहा हूँ, लेकिन जब वो वापस ज़मीन की तरफ चले गए, उनका ये बच्चा यहाँ पर ही रह गया था। तब मैं ये बच्चा हमारे साथ ही रह रहा है। ये बच्चे आपस में खेलते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, और जैक अपने बच्चों को सब कुछ सिखाता है, जैसे कि तीर चलाना, मछली पकड़ना और बहुत कुछ। ये सब कुछ अपने बड़े और छोटे बहुत खुश होते हैं। मगर एक रात जैक और उसकी वाइफ आसमान में एक चमकता हुआ सफ़ेद तारा देखते हैं। जब ये इसके करीब आता है तो उसे पता चलता है कि ये इंसानों का स्पेसशिप है। एक बार फिर से इनकी प्यारी दुनिया उनके पास रहने के लिए आ रही है। इंसानों की स्पेसशिप में निकलने वाली ये आग की वजह से जंगल में आग लग जाती है, जिसमें बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। इंसान बाहर निकलते हैं और जो बड़े बड़े रोबोट के अंदर बैठे हुए होते हैं, इसके पास अंदर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं जो कि इनके आने वाली हर चीज़ को कुचल रही होती हैं। लेकिन जैक और उसकी पत्नी के पास ये तबाही को देखने के बाद रोने के अलावा और कुछ भी नहीं था। पता नहीं ये इंसान कब इंसान बनेंगे। अब एक लैब को दिखाया जाता है जिसमें एक नीले रंग का इंसान होता है, जो कि बिल्कुल जैक और उसकी फैमिली की जैसा लग रहा था। वो बिल्कुल बेकाबू होकर उठता है और आसपास के लोगों को मारने लगता है। इसके बाद उनके साथी उसे कंट्रोल करते हुए कहते हैं कि जो आप हमारे कर्नल हैं और आप इंसान हैं। हमारे पास मरने के बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसी बड़ी बॉडी दे दी है जिसकी वजह से आप इस प्लेनेट में ज़िंदा रह सकते हैं। आप दिखने में इन लोगों की तरह लगेंगे, आपको फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम जैक और उसके साथियों को देखते हैं जो कि इंसानों को रोकने लिए उनकी ट्रेन को तबाह कर देते हैं, जिसमें उनके हथियार और खाने पीने का सामान रखा होता है। ये लोग खुद उड़ाने वाली क्रेश शिप में आए थे और इंसानों को हेलीकॉप्टर को तबाह करने के बाद वो उनको माल को लूट लेते हैं। कर्नल को इस बात को होने वाले नुकसान का पता चलता है तो वो जैक को मारने का प्लान करता है, क्योंकि जैक ही है जो कि नावी लोगों को लीडर है। नीले रंग के दिखने वाले लोगों को नावी कहा जाता है। इन्होंने ये ट्रेन पर हमला किया था। ये लोग जंगलों में रहते हैं, लेकिन कर्नल की सीनियर ऑफिसरों से बताती है कि जैक ने हमेशा हमारे जंगल में आने वाले स्पेसशिप को हमेशा तबाह किया है। तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, जो कुछ कर सकते हो। तभी कर्नल अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में पैदल जाता है। वहाँ पर जैक और उसके बच्चे खेल रहे होते हैं और वो अपनी तरफ इंसानों को आता हुआ देखकर अपने फादर की तरफ चिल्लाते हैं, लेकिन वो उन लोगों को पकड़ लेते हैं। कुछ देर के बाद जैक और उसकी वाइफ वहाँ पर पहुँच जाती है और वो एक तीर से एक इंसान के सिर के आर पार कर देती है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक और उसकी वाइफ आपस में बाकी बच्चों को बचा लेती है, लेकिन कर्नल उसके बड़े बेटे को उठाकर वहां से ले जाता है, जो कि इंसानों का शक्ल का बच्चा था जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया था। उनकी वाइफ उसके अपने बच्चे को लेकर बहुत उदास हो जाती है। जैक कहता है कि हमें इस जंगल को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ का लीडर हूँ। अब वो कर्नल मेरे पीछे पड़ा है, क्योंकि जब पहले इंसान यहाँ पर आए थे तो मैंने ही कर्नल को मारा था, क्योंकि वो नीले जिस्म जैसा अडॉप्ट किया हुआ जिंदा होकर दोबारा वापस आया है, तो वो मुझे मारना चाहता है, क्योंकि हमारा पकड़े जाने वाला बच्चा हमारी लोकेशन को बता देगा कि हम कहां पर रहते हैं। वो इंसान जहां पहुंच जाएंगे। उनकी वाइफ जाने को वहां से नहीं चाहती, लेकिन आखिरकार मान जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ इंसान जैक के बच्चे पर जुल्म करके उसके घर का पता पूछ रहे होते हैं। वो हिम्मत करता है और कुछ भी नहीं बोलता। तभी कर्नल उसके आकर रोकते हैं और कहते हैं कि ये इंसान है तो इसे हम इंसानों की तरह बात करेंगे। दोस्ती के साथ हाथ बढ़ा रहे होते हैं, और मैं तुम्हारा असली फादर हूँ। पहली बार जब मैं इस दुनिया में आया था तो तुम्हें जानबूझकर यहाँ पर छोड़ गया था, क्योंकि मैं तुम्हारे लेकर यहाँ से जाना नहीं चाहता था। अब मुझे एहसास है कि मैं तुम्हें वापस अपने साथ लेकर जाऊँगा। मासूम बच्चा मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें जब वो जगह दिखा दूंगा। जबकि दूसरी तरफ जैक और उसकी फैमिली अपने कबीले को छोड़कर उड़ने वाले क्रेश शिप में बैठकर दूर चले जाती हैं, ताकि उनकी फैमिली को रहने के लिए नया ठिकाना मिल सके। इसके बाद वो पानी के पास रहने वाले नावी लोगों के पास पहुंचते हैं। ये लोग दिखने में सब रंग के होते हैं। शुरू में वो लोग इनका मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारी दुम पतली है, क्योंकि उनकी बाजू पतली है और वो बहुत कुछ है। तभी पानी वाले लोगों का लीडर आता है और कहता है कि मैं तुम्हें जंगल में रहने वाले लोग हैं और तुमको पानी के पास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं आता कि पानी में कैसे सर्वाइव करते हैं। लेकिन जैक जवाब में कहता है कि हम जल्दी ही सब कुछ सीख जाएंगे। फैमिली के लिए मुझे कुछ आप लोगों की ज़रूरत है, ताकि हम सभी सलामत ज़िंदा वापस रह सकें। फिर नावी का लीडर मान जाता
आता है और उन्हें रहने के लिए जगह भी दे देता है। अगले दिन जैक के बच्चे वहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ घूम रहे होते हैं, जबकि जैक का बेटा अपने बालों की जुटियाँ एक क्रेशियर के साथ जोड़ता है और उसे पानी के अंदर तैरता है और वो क्रेशियर में गिर जाता है और वह सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। और अगले दिन कुछ बच्चे जैक की बेटी को पागल कह रहे होते हैं, उससे बदतमीजी करते हैं और उसे तंग कर रहे होते हैं। जैक के बाकी बच्चे भी आ जाते हैं और उन्हें आकर मारने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी बहन को ऐसा क्यों कहा। जब जैक को इसके बारे में पता चलता है तो वो अपने बच्चों को डांटने लगता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो वहाँ के लीडर का बेटा है, जाओ वहाँ जाकर उससे माफ़ी मांगो। जैक का बेटा जब उसे माफ़ी मांगने जाता है तो लीडर का बेटा उसे कहता है कि तुम भूल जाओ, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पर लेकर जाता हूँ। वो उसे गहरे पानी में लेकर चला जाता है जहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता था और वहाँ पर उसे जाकर उसे अकेला छोड़ देता है और वहाँ से वापस आ जाता है। कुछ ही देर के बाद वो मॉन्स्टर वहाँ पर आकर उस पर अटैक कर देता है और वो उसे ढूंढने लगता है। लगातार मॉन्स्टर उस पर हमला अटैक कर रहा होता है, उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों आमने सामने होते हैं, तभी वहाँ पर एक सबसे बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि छोटे मॉन्स्टर को अपने मुंह में डालकर उसे जोर से मारता है। इतनी ही देर में जैक का बेटा पानी में सांस नहीं ले पाता और वो डूब जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि सबसे बड़े मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई है। वो उस पर लेटा हुआ होता है। वो देखता है कि वो मॉन्स्टर का बेचारा बहुत जख्मी है। उसे लगे हुए कुछ हथियार निकालकर उसे कुछ सुकून देता है। उसकी दोस्ती हो जाती है और वो मॉन्स्टर उसके घर वालों को उसके पास छोड़कर आता है। जब सबसे बड़े कबीले को नावी लीडर को पता चलता है कि हमारे अपने ही बेटे ने हमारे मेहमान को जानबूझकर उस मॉन्स्टर के पास मारने के लिए छोड़ा था, तो वो उससे बड़े सजा देने लगता है। मगर जैक का बेटा आता है और उसे अपने बेटे की कोई गलती नहीं है, ये हमारा ही आइडिया था गहरे पानी में जाने का। उसे देखकर लीडर के बेटे को शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि उसने मुझे बचा लिया, मैंने गलत किया था, उसे मारना चाहता था। जब वो उससे दिल से इनका अच्छा दोस्त बन जाता है तो जैक का बेटा सबको बताता है कि वो एक बड़े मॉन्स्टर ने हमारी जान बचाई थी। वो सभी लोगों को उसका मजाक बनाने लगते हैं, कोई भी उसका यकीन नहीं करता। लेकिन अगले ही दिन वो उसी बड़े मॉन्स्टर के पास जाता है और उससे बहुत एंजॉय करता है। वो दोनों ही आपस में बहुत खेलते हैं। तभी कर्नल जो कि अभी जैक की तलाश में फिर से वहाँ घूम रहा होता है, तभी उसको इंसान की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जैक अपनी फैमिली के साथ कहाँ कहाँ जा सकता है। उसके पास एग्जैक्ट फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए मशीन से उन्हें ढूंढना पड़ रहा था। तभी कर्नल ने उड़ने वाले क्रेशियर पर अपना कंट्रोल भी कर लिया था। यहाँ के रहने वाले लोकल नावी लोग ही इसका इस्तेमाल किया करते थे। तभी इंसान जैको को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अभी वो एक आइलैंड पर पहुंचते हैं और वहां पर रहने वाले लोगों को तस्वीर दिखाकर पूछते हैं कि कभी तुमने इन लोगों को देखा है। वो लोग बोलते हैं कि हम इन्हें नहीं जानते, हमने इसे नहीं देखा। तभी वो कर्नल के क्रेशियर को मार देता है। कर्नल का बेटा उससे कहता है कि ये लोग कुछ नहीं जानते, ये लोग तो मछलियाँ पकड़ते हैं, इन्हें छोड़ दो, ये लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। कर्नल अपने बेटे की बात तो मान लेता है, लेकिन वो जालिम आदमी फिर भी जाते जाते अपने वो उनके रहने वाली जगह को जला देता है। बीच नावों पर जाकर वो बहुत मासूम नामी लोगों को मारने लगता है। उन लोगों में कुछ नहीं पूछता है, लेकिन वह जैक का कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ पर गया है। इसी तरह से ये इंसान में पानी वाले रहने क्रेशियर को देखता है। उस पर भी लोहे की बनी हुई चैन और कुछ मोटे मिसाइल और में अटैक करते हैं। इसके अलावा वो उन पर एक ऐसी अल्ट्रासोनिक गन के साथ अटैक करते हैं जिससे वो मॉन्स्टर इंसानों पर हमला नहीं कर पाता। वो मॉन्स्टर अपने छोटे बच्चे के साथ तैर रहा होता है। उन लोगों को कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ा होता था, लेकिन वो दर्द से चीख रहा था, तड़फ रहा था और आखिरकार वहीं पर मारा जाता है। उनका छोटा सा बच्चा उन्हें खुर्राकर आवाज़ें दे रहा होता है, लेकिन इंसान भी शर्मी के साथ खुशी खुशी ताली बजा रहे होते हैं कि वो कामयाब हो गए। कर्नल का बेटा काफ़ी तकलीफ में होता है क्योंकि वो उन्हें मारे हुए जानवर को की उन्हें फिक्र थी। वो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। इंसान उस क्रेशियर को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। उसके मुंह पर के अंदर वो जाकर ड्रिल मशीन से मुंह के ऊपर के हिस्से को सुराख कर देते हैं, जिससे उनके पीले रंग का लिक्विड निकलता है, जो कि एक ऐसा पानी है जो भी जिसे पिएगा उसकी उम्र बहुत कम स्पीड में बढ़ेगी, यानी कि उसे जिंदा रहने के लिए बहुत साल मिल जाएंगे, जल्दी ही वो नहीं मर पाएगा। इससे लिक्विड की कीमत भी करोड़ों डॉलरों में होती है। मार्केट में इसे बेचकर बहुत पैसा कमाया जा सकता है। अगले दिन उसी मॉन्स्टर को उसी लोगों को देख लेता है। वो जैक को
बुरा भला कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से ये इंसान इधर तक पहुंच गए हैं, वो हमारे क्रीचर्स को मार रहे हैं। लेकिन वो कहता है अब बहुत हुआ। ग्रीन नावी लीडर कहता है कि हम इंसानों का मुकाबला करेंगे। जैक का बेटा सबसे पहले बड़े मॉन्स्टर से फिर मिलने जाता है। वो देखता है कि उसके ऊपर एक डिवाइस लगी हुई है जो कि उसकी वजह से उस मॉन्स्टर को बहुत तकलीफ होती है, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पा रहा होता है, क्योंकि इंसान उस लिक्विड को हासिल करने के लिए और भी मॉन्स्टरों को मारना चाहते हैं। और अब बारी है जैक के बेटे के बड़े मॉन्स्टर के, जो कि बहुत बड़े साइज का बड़ा है, उससे बहुत ज़्यादा लिक्विड निकलेगा। इसीलिए वो अब इंसान उस मॉन्स्टर को भी मारने जा रहे होते हैं। जैक का बेटा और बाकी उसके साथी होते हैं, जबकि इंसान उस तरफ बढ़ रहे होते हैं। कर्नल भी दूरबीन से उन इंसानों के बच्चे को वहां से देख लेता है। जैक और उसको लीडर को पता चल जाता है कि हमारे बच्चे खतरे में हैं, और वो अपने हथियार लेकर उनको बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। और बहुत मुश्किल से अपने बच्चे को बड़े मॉन्स्टर से वो डिवाइस निकाल देते हैं, जिस वजह से मॉन्स्टर आगे तैर कर निकल जाता है और उसकी जान बच जाती है। इंसान भी उनका पीछा कर रहे होते हैं और उन पर फायरिंग कर रहे होते हैं। अब लीडर की बेटी की जान जाने ही वाली होती है कि जैक का बेटा आकर उसकी जान बचा लेता है और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अब उन बच्चों पर वो बहुत बड़ा सा जाल पाकर उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें वहां से ले जाकर एक शिप पर डाल देते हैं। तभी उन बच्चों के माँ बाप आते उनका पीछा करते हैं, उनके पीछे आते हैं। तो जैक वहां पर रुककर देखता है कि उनके बच्चों के शिप के आगे कर्नल बांधा हुआ है। कर्नल कहता है कि अगर तुम उन बच्चों की जान बचाना चाहते हो, शिप पे आकर तुम अकेले आओगे। जैक सबकी बेहतरी के लिए अकेले जाने का फैसला करता है। तभी अचानक से जैक के बेटे का क्रीचर दोस्त पानी के नीचे आकर उनकी शिप के ऊपर चढ़ जाता है। अपने हाथों से अपनी दुम को उनके इंसानों को मारने लगता है और हर चीज़ को तबाह कर रहा होता है। जैक और लीडर के लोगों को भी मौका मिल जाता है कि वो इंसानों की तरफ हमला कर दें। वो सब लोगों को शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। इंसान और उन सभी के नावी लोगों के दरमियान काफ़ी लड़ाई हो रही होती है। बहुत से इंसान और नावी लोगों को भी मारे जाते हैं और बहुत बड़ा पानी वाला क्रीचर इंसानों की शिप के ऊपर से छलांग लगाकर उन लोहे की रस्सी को दबाकर मार देता है। जैक भी इंसानों के साथ मुकाबला करता है और अपने बच्चों को बचाकर वहां से ले जाता है। वो अपने अडॉप्टेड भाई को भी ढूंढ लेते हैं और वहां से भागकर अपनी जान बचाते हैं। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान जैक का एक बेटा मारा जाता है। उसकी माँ उसे देखकर अपने दिल पर काबू नहीं रख पाती और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। लेकिन वो बच्चे को फिर से कर्नल को पकड़ लिए होते हैं। वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि जैक उनको बचाने के लिए आएगा और वो उसे मौका देकर उनको मार डालेंगे। जैक वहां पर आकर बहुत नामोशी से धमाका कर देता है, जिससे हर तरफ आग ही आग हो जाती है। इंसान भी मारे जाते हैं। उनकी वाइफ भी बहुत ही इंसानों को अपने तीर से हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है और गुस्से से और भरी हुई आंखों से उन्हें मार डालती है, क्योंकि अब अभी उनका बेटा खोया था। उनकी आंखों में दर्द था। मौका देखते ही कर्नल जैक की बेटी की गर्दन पर चाकू रखकर उन सबको दरमियान उनको हथियार डालने के लिए कहता है। उसकी दौरान जैक की वाइफ वहां आकर कर्नल के बेटे की गर्दन पर चाकू रख देती है, जिसे देखकर कर्नल को उसकी बेटी को छोड़ना पड़ता है। अभी फाइनली जैक और कर्नल की हैंड टू हैंड लड़ाई होती है। बहुत ही देर मुश्किलों के बाद जैक का कर्नल का गला अपने हाथ से दबाकर उसे मार डालता है। आखिरकार ये जालिम कर्नल पानी में डूबकर मरने लगता है। उसका बेटा उसे डूबने से बचाकर पानी के से ऊपर ले जाता है, क्योंकि कर्नल ने उसकी जान बचाई थी जब जैक की वाइफ ने उसके ऊपर चाकू रखा हुआ था। कर्नल अपने बेटे को कहता है कि बेटा मेरे साथ चलो, तो वो उसके ऊपर गुस्सा करके अपनी फैमिली के पास चला जाता है, यानी कि जैक के पास, जिसे देखकर जैक की फैमिली भी बहुत खुश होती है और उसको पहले की तरह प्यार करती है। फिर जैक उस अपने मरने वाले बेटे को पानी के अंदर दफना देता है। अब जैक उस टाइम को याद करता है कि कैसे मैंने बच्चे को ऊपर उठाया था जब वो पैदा हुआ था, और आज उसे अपने ही हाथों से दफनाना पड़ रहा है। और यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। गुड बाय।